दोस्तों 25 दिसंबर ये एक ऐसा दिन है जिसे दुनिया के सभी बच्चों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन क्रिसमस डे जो मनाया जाता है और इस दिन पूरी दुनिया में अरबों रुपए इधर से उधर हो जाते हैं, यानी कि लोग इस दिन शॉपिंग करते हैं, गिफ्ट खरीदते हैं, मिठाइयाँ और क्रिसमस ट्री से लेके ना जाने क्या क्या इस दिन खरीद डालते हैं। लेकिन इतने सालों में क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि क्रिसमस डे वाले दिन सेंटा क्लॉज सबको गिफ्ट क्यों बांटता है और सेंटा क्लॉज आखिर है कौन और 25 दिसंबर से सेंटा क्लॉज की कौन सी ऐसी रिश्तेदारी है। तो इसलिए आज आप इस वीडियो में जानेंगे सेंटा क्लॉज से जुड़े कुछ अजीब रोचक तथ्य। तो इसलिए ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट ना करते हुए इधर उधर से ध्यान हटाओ और नज़र डालो हमारी वीडियो पर। दोस्तों भगवान ईसा मसीह के जन्मदिन के रूप में पूरी दुनिया में 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि आखिरकार असली सेंटा क्लॉज कौन थे। दोस्तों तीसरी सदी में जन्मे संत निकोलस को असली सेंटा क्लॉज बताया जाता है। इनका जन्म तीसरी सदी में जीसस की मौत के बाद 280 साल बाद तुर्किस्तान के मायरा नामक शहर में हुआ था। बचपन में ही संत निकोलस के माता पिता की मृत्यु हो गई थी, मगर बचपन से ही संत निकोलस प्रभु यीशु के बहुत ही बड़े भक्त थे और उनको वे अपना आदर्श मानते थे। लेकिन संत निकोल बहुत ही उदार और बहुत ही दयालु स्वभाव के इंसान थे। वे हमेशा ज़रूरतमंदों की हमेशा मदद करते रहते थे और उनको दान भी देते रहते थे। और संत निकोलस की मृत्यु के बाद सभी को ऐसा लगने लगा कि संत निकोलस भगवान ईसा मसीह का एक रूप थे जो धरती में दोबारा जन्म लेके आए थे। और ईसा मसीह के चलते धीरे धीरे लोग 25 दिसंबर को संत निकोलस की याद में सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर बच्चों को उपहार देने लगे और सभी ज़रूरतमंदों की मदद करने लगे। जब 25 दिसंबर को भगवान ईसा मसीह का जन्मदिन हुआ करता था तो उस दिन संत निकोलस अपना वेश बदल के सभी ज़रूरतमंदों की सहायता करते थे। वह गरीबों को भोजन पानी देते थे और अपने हाथ से खिलौने बना के सभी बच्चों को उपहार के रूप में दिया करते थे। और वह 25 दिसंबर को एक स्थान से दूसरे स्थान बहुत ही दूरों दूर तक ऐसे ही सबको खुशियाँ और सबको उपहार बांटते चले जाते थे। और अपनी ज़िंदगी में वह हर साल 25 दिसंबर को ऐसा ही करते थे। वह सभी गरीबों की मदद करते थे और सभी बच्चों को खिलौना देते थे। अब हम जानते हैं कि आखिरकार सेंटा क्लॉज के कपड़े ऐसे ही क्यों होते हैं। दोस्तों आज के आधुनिक समय में आप जिस तरीके के सेंटा क्लॉज को देखते हैं, एक गोल मटोल सा इंसान, उसके सफ़ेद बाल और सफ़ेद दाढ़ी, क्या सही में सेंटा क्लॉज ऐसे ही थे? नहीं, इसका रूप तो थॉमस नास नाम के एक कार्टूनिस्ट ने संत निकोलस के शरीर की कल्पना करके उनको लोगों के सामने दर्शाया था। फिर उसके बाद साल 1931 के आसपास कोका कोला कंपनी ने सेंटा क्लॉज का हुलिया बदल के रख दिया। उन्होंने अपने विज्ञापन के लिए सेंटा क्लॉज को लाल सफ़ेद रंग का कोट और सफ़ेद टोपी, सफ़ेद दाढ़ी के साथ काली बेल्ट और काले जूते और इसके साथ लाल पैंट के साथ डिजाइन करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया। और लोगों को उनका यह रूप इतना ज़्यादा पसंद आया कि लोगों को यह लगने लगा कि असली सेंटा क्लॉज ऐसे ही थे और उनके कपड़े भी ऐसे ही हुआ करते थे। दोस्तों मूवी, टीवी और कार्टून शो में हमेशा यह दिखाया जाता है कि सेंटा क्लॉज रात में सभी के घरों में चिमनियों के सहारे सबको गिफ्ट देते चले जाते हैं। तो आखिरकार क्या है इसके पीछे का राज? दोस्तों संत निकोलस के बारे में एक बहुत ही प्राचीन दंत कथा है। उसमें यह बताया गया कि उन्होंने एक बार बहुत ही गरीब परिवार की मदद की थी। दंत कथा के मुताबिक एक गरीब परिवार में 3 लड़कियां थी जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। तो 25 दिसंबर के दिन रात को संत निकोलस अपना वेश बदल के उसके घर में गए और उन्होंने उस घर में चिमनी के सहारे बहुत ही गुप्त रूप से उनके घर में सोने से भरी थैली फेंक दी थी। मगर उस घर के लोगों ने संत निकोलस को देख लिया था और पहचान लिया था। और तब से आज तक लोगों को यही लगता है कि संत निकोलस मतलब कि सेंटा क्लॉज हमेशा सभी के घरों में चिमनियों के सहारे आते हैं और सबको चिमनियों के सहारे गिफ्ट दे के चले जाते हैं। दोस्तों संत निकोलस की उसी परंपरा को देखते हुए आज भी पूरी दुनिया में लोग 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहन के अपनी गली मोहल्ले के बच्चों को टॉफ़ी बिस्कुट कंफर्ट देते हुए घूमते हैं। और सभी बच्चों को ऐसा लगता है कि ये पता नहीं कौन से बाबा आ गए जो हमको टॉफ़ी और बिस्कुट देते हुए घूम रहे हैं। तो यार आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो वाकई पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं अपने इस चैनल में एक से एक इंटरेस्टिंग वीडियो ला के आप सभी को एंटरटेन करता रहता हूँ।